हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमारा ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या दे रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब हम ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं इन्हें पहले रिड्यूस करना है और आसान भाषा में लीनियर इक्वेशंस बनाना है। उसके बाद इन्हें सॉल्व करके और आंसर बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो, तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दे रखा है 1/2x। मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x, है ना, लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे 1/x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लूंगा p q कुछ भी वेरिएबल से, और फिर इसकी जो लीनियर इक्वेशन है वो आ जाएगी और उसके बाद मैं आंसर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, हम ये वाली इक्वेशन को ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और ये जो इक्वेशन है इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों ही ले लो। लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। जरूरी नहीं है तुम p और q ले लो, तुम a b कुछ भी ले सकते हो, एज पर योर चॉइस। वेरिएबल लेना है बस। ठीक है, सब्सटीट्यूट करो। अब 1/x की जगह p लिखना है, तो 1/2 p प्लस 1/3 q इक्वल्स टू 2। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी 1/3 p प्लस 1/2 q इक्वल्स टू 13/6। देखो, अब हमारे पास ये हमने किया क्यों, है ना, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो देखो, यहाँ पे ये जो वेरिएबल था हमारा, ये था डिनोमिनेटर में, जिसकी वैल्यू निकालना हो जाता मुश्किल। इसलिए क्वेश्चन में ही उन्होंने दे दिया कि पहले इसे रिड्यूस कर लेना तुम और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना लेना, उसके बाद इसे सॉल्व करना। तो इसलिए मैंने इसे 1/2 p लिख लिया, 1/3 q लिख लिया। अब देखो, मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ, और वहां जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का 6, 2 3 जा तो 3p प्लस 3 2 जा 6 तो 2q, है ना, इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन ये वाली क्या आएगी, इसमें भी 6 ही आएगा, और 3 2 जा तो 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13/6। अब देखो, यहाँ पे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6 वहां मल्टीप्लाई में जाने वाला था। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे हमारी आएगी 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे आएगी 2p प्लस 3q इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगी 13। देखो, अब ये कितनी आसान इक्वेशंस बन गई है ना। इसे सॉल्व करोगे, p और q की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे p और q की जगह 1/y ले लेना, और y और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो, अब ये इक्वेशंस मैंने ऊपर लिख ली जो हमारी आई थी, लीनियर इक्वेशंस जो हमने सॉल्व किया था। अब तुम बताओ, इन्हें सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं, 3। फर्स्ट होता है कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड होता है एलिमिनेशन। थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज का ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं तीनों मेथड से इसे सॉल्व करके बताऊंगा। जोन सा तुम्हें इजी लगे, जो तुम्हें समझ में अच्छे से आए, उससे तुम अपना सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये कहीं नहीं दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो। तो तुम किसी भी मेथड से कर लो, ठीक है, मार्क्स उतने ही देगा एग्जामिनर। अब देखो सुनो, पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओ। इस वाली इक्वेशन में क्या आएगा, 3p इक्वल्स टू 12 माइनस 2q, है ना। अब क्या आएगा, p इक्वल्स टू 12 माइनस 2q अपॉन 3, यही आएगी p की वैल्यू। अब ये जो p की वैल्यू हमारे पास आई है, इसे इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। अब p की जगह इसे पुट करके देखो, 2 और p की वैल्यू क्या है, 12 माइनस 2q अपॉन 3, ठीक है, प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13।
अब देखो 12 टू ज़ा 24 माइनस 2 टू ज़ा 4q अपॉन 3 प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, एलसीएम ले लो। 3 से मतलब एलसीएम लोगे 3 1 ज़ा 3 तो 24 माइनस 4q आएगा प्लस अब 1 3 ज़ा तो 9q आ जाएगा इज इक्वल्स टू 13। अब देखो यहाँ पे प्लस का है, माइनस का है, माइनस का छोटा है, प्लस का बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 माइनस 4 5q 24 प्लस, क्योंकि प्लस का है, 24 प्लस 5q अपॉन 3 इक्वल्स टू 13। अब क्या करेंगे 24 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, 24 प्लस 5q इज इक्वल्स टू, अब 3 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में 39 हो जाएगा, 13 3 ज़ा 39। अब देखो 24 वहाँ चला जाएगा तो 5q इज इक्वल्स टू 39 माइनस 24। अब 39 माइनस 24 कितना होता है, 5q इज इक्वल्स टू 15 और q कितना आ जाएगा 15 अपॉन 5। 5 की टेबल में कैसे आता है, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो q इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई। अब इनमें से किसी भी इक्वेशंस में पुट करके तुम अब p की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, p को पहले हमने लिया था लेकिन q की वैल्यू के लिए ले लिया था, क्योंकि q की फॉर्म में बदल दिया था ना p को, तो अब हम p की वैल्यू निकालेंगे q की वैल्यू से। ठीक है, तो चलो q की वैल्यू निकाल लें, मतलब p की वैल्यू निकाल लें। तो देखो मैंने यहाँ पे q की वैल्यू लिख ली, अब हम p की वैल्यू निकालेंगे इनमें से किसी भी इक्वेशंस में डाल के। तो चलो इस वाली इक्वेशन में डाल लेते हैं q की वैल्यू, तो 3p प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 3 ज़ा 6, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, 6 वहाँ जाएगा तो 3p इक्वल्स टू 12 माइनस 6 p इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। तो p क्या आ गया हमारे पास 2। अब तुम याद करो हमने 1 अपॉन एक्स को p लिया था और 1 अपॉन वाई को q लिया था। अब देखो इसमें लिख लो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स और इसमें लिख लो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। अब 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आई और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 3, क्योंकि q के इक्वल था वो, तो q की वैल्यू अगर 3 है तो 1 अपॉन वाई की भी 3 हो जाएगी, तो y वहाँ गया 3 यहाँ गया, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। देखो सब्सटीट्यूशन से तो हमने कर लिया, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब सेकेंड हमारा जो मेथड आता है वो आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, तो वापस से इन दोनों इक्वेशंस में लगा लेते हैं। चलो तो अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड जिनको याद है बहुत गुड, मतलब वेरी गुड, और अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ 3p और 2p, मतलब हमें कोई भी एक वैल्यू को इक्वल करना होता है ताकि वो कट हो सके इन वेरिएबल के कांस्टेंट में से। ये नहीं 13 और 12 को इक्वल कर दिया, ये कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। कोई भी एक कांस्टेंट को इक्वल कर दो ताकि दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए, और फिर जिसकी आई है वैल्यू उसमें से किसी भी इक्वेशन में लगाओ और फिर पुट कर दो। जिन्हें ये भाषा समझ में आ गई ठीक है, नहीं आई तो देख लो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3p, ठीक है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को मैं कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, इस साइड को भी। कुछ बच्चे भूल जाते हैं इस साइड को करना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो अब यहाँ पे 2 को मुझे 3 बनाना है तो मैं यहाँ कर दूंगा 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6p प्लस 2 2 ज़ा 4q इक्वल्स टू 12 2 ज़ा 24। अब 6p यहाँ से आया प्लस 3 3 ज़ा 9q इक्वल्स टू 13 3 ज़ा 39। ओके, अब माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये वाला कट हो गया, 4 माइनस 9 माइनस 5q इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5q इक्वल्स टू 15
q इक्वल्स टू 15/5 इक्वल्स टू 3। वही आंसर आ गया q की वैल्यू। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करो इसे, ठीक है। मैं इस वाली में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3p प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल्स टू 12। अब 6 वहाँ गया, 3p इक्वल्स टू 12 माइनस 6 p इक्वल्स टू 6/3। 3 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ हो जाएगा 2, p इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 1/2 और यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू 1/3। वापस से वही आंसर। अब चलो ये वाला मेथड भी हो गया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कई बच्चों को उसमें डाउट होता है, तो प्लीज उसे अच्छे से समझ लेना। तो शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, देखो तुम पहले ये जो c है ना, इसे तुम ये होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 है ना। तो ये जो c होता है इसे माइनस में यहाँ ले आओ, ठीक है। मतलब पीछे 0 कर लो, तब आसान हो जाता है हमारे लिए काम, ठीक है। तो 3p प्लस 2q माइनस 12 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड आ गई 2p प्लस 3q माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक साइड तुम लो p, एक लो q, एक लो 1। शुरुआत में लो b1 और b2, ठीक है। यहाँ पे b ये रहा, मतलब b1 ये रहा और b2 ये रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे 2 और 3, ठीक है। बस इतना। उसके बाद क्या करेंगे, c1 और c2 माइनस 12 माइनस 13, ठीक है। अब उल्टा घूम के आएंगे a1 और a2, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 3a1 और 2। फिर उसके बाद हम कर लेंगे वापस से b1 और b2, तो 2 और 3, ठीक है। अब इन्हें ही मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से, इसे इससे, इसे इससे, इसे इससे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, वीडियो स्टॉप करो, मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ, ठीक है। कमेंट करो, मुझे कमेंट चाहिए। देखो अब क्या होगा, इसे सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, p/2 इंटू माइनस 13 माइनस 26 माइनस आता है 12 3 ज़ा 36, माइनस है यहाँ पे तो वहाँ पे भी माइनस था तो प्लस 36 और इज इक्वल्स टू q/ माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24 और फिर क्या आएगा, हम प्लस कर देते हैं 13 3 ज़ा 39 इक्वल्स टू 1/9 माइनस 4। अब देखो क्या करेंगे, पहले p की वैल्यू को इससे इक्वेट करेंगे, फिर q की वैल्यू को इससे इक्वेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, p/10 इक्वल्स टू q/15 इक्वल्स टू 1/5। अब देखो इक्वेट करो इसे, तुम इक्वेट करोगे तुम्हारा आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। कईयों का तो आ भी गया होगा, बहुत तेज हैं आजकल के बच्चे, ठीक है। अब देखो p/10, पहले p/10 को लो, p/10 इज इक्वल्स टू 1/5। 10 ऊपर गया 5 नीचे है तो इज इक्वल्स टू 10/5 और 1 नीचे चला गया, p/1 तो p ही हो गया, ठीक है। तो 5 2 इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 2। अब q की q/15 इक्वल्स टू 1/5 इक्वल्स टू 15/5 इज इक्वल्स टू 3। तो q इक्वल्स टू 3, पहले भी यही आंसर था, बाद में भी यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/x इज इक्वल्स टू 1/y। x की वैल्यू हमारी आ गई, क्या आई 1/2, y की वैल्यू आई 1/3। वेरी गुड, ठीक है। ये तुमने तीनों मेथड से ये सॉल्व कर लिया है। अब एक बार इसे जो भी तुम्हारा रफ रजिस्टर फेयर जहाँ भी कर रहे हो, एक बार करके देखोगे ना, तीनों मेथड से करके देखना। वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये सारे तुम्हें आ जाएंगे, ठीक है। हाँ तो ये दोनों आ गए हमारे आंसर। तो अब पहले तुम ये बताओ तुम्हें समझ में आया या नहीं आया और वीडियो कैसी लगी, ठीक है। समझ में आया, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो लाइक किए बिना किसी को नहीं जाना। और जिसने चैनल पे नया आया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब करो,
फिर बेल आइकन को प्रेस करो ताकि तुम जो भी मैं मतलब वीडियोस डालता रहता हूँ जल्दी जल्दी, तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशंस आते रहें और तुम मैथ्स के टॉपर बन जाओ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।